हमारे बीच बहुत खास शख्सियत उपलब्ध हो चुके हैं और वक्ताओं की लिस्ट इतनी लंबी है। धन्यवाद अनिल जी। मैं तो निकला था किसी और रास्ते की धुन में, इत्तेफाक से तुम्हारी गली में आदमका। मैं सोच रहा था मैं ज्ञान बांटूं, लेकिन इतना ज्ञान मुझे मिल गया है कि अब मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जो ज्ञान देने के लिए इस धरती में ज्ञान का कुछ भाग दे सकूं। फिर भी एक ऐसा अवसर चिंतन शिविर के माध्यम से, कुर्मी समागम के माध्यम से मिला है, तो हमें अपनी बात रखना चाहिए। ये धरती ही बड़ी मेधावी रही है, मेधावी छात्रों की हो, साहित्यकारों की हो, कलाकारों की हो, राजनीतिज्ञों की है, इंजीनियर्स की हो, आईआईटी की हो, आईआईएम की हो, किसी भी क्षेत्र में बिहार पीछे नहीं है। राजगीर जैसे जगह हमें ऐसा मौका मिला इस मेधावी ज़मीन पर बात करने का, तो मैं अपने आप को धन्यवान मानता हूँ, अपने आप पर गर्व महसूस करता हूँ। साथियों, आज जो मौका दिया गया है, ये बहुत सारे विषय दिए गए हैं, वो अलग अलग हैं। अलग अलग विषय को हम समेकित कर रहे हैं। समेकित इस मामले में कर रहे हैं कि सभी पे अगर बात करेंगे अलग अलग तो बहुत समय लगेगा और उसका हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम अपनी बात सभी विषयों को लेकर यहाँ करना चाहेंगे, ताकि जो हमारे निर्णय होंगे, हम इस समागम और चिंतन संदर्भ में जो निर्णय होंगे, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम कर सकें, हमारा समाज उनको कैसे किस तरह से आने वाले लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत उन विषयों को पूरे राष्ट्र में ले जा सके, उसको ये चिंतन शिविर होगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आर्थिक पृष्ठभूमि में हमें जब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों को मालूम हो गया है। मैं पूरा एक वर्णन करना चाहूँगा भारत का। महासभा का जन्म केवल आप लोगों के कारण हुआ है, बिहार के कारण हुआ है। आपको पता होगा, ये बिहार है, बिहार प्रदेश जहाँ से महासभा बनी। चंपारण में क्या हुआ ये भी आप लोगों को पता होगा, सभी को पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता दूं कि 1894 के पहले कितना अत्याचार, हर प्रकार का अत्याचार हमारे कुर्मी भाइयों के बीच हुआ। जब ये बात आई कि अत्याचार बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा कि हम किसी नौकरी में कुर्मी समाज को नहीं देंगे नाम से, और उसी समय पुलिस की भर्ती में, ब्रिटिश इंडिया की भर्ती में ये हुआ कि हम कुर्मी जात को देंगे नहीं, तो बाबू गैदन लाल जी या बाबू रामाधान जी ये अध्यक्ष महामंत्री के रूप में ईश्वर की कृपा से मिले, और उन्होंने संगठन बना के बहुत बड़ा विरोध किया। और उस विरोध का नतीजा निकला कि ब्रिटिश सरकार को झुकने के बाद उन्हें अपना आदेश वापस ले लिया हमारे पूर्वजों के कारण, और ये महासभा आज पूरे भारत में फैल गई। 32 करोड़ 87 लाख से हम 33 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी हमारे प्रोफेसर भगवा वालों ने कहा था कि जिस धरती में जन्म हुआ है महासभा का, उस धरती में भी बहुत सारे संगठन हो गए हैं। कोई बात नहीं, अगर संगठन हो और भी हो संगठन, वो समाज के लिए काम करें, कोई दिक्कत नहीं, तो करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज उनका उद्देश्य है। लेकिन एपेक्स रूप में, आगे के रूप में, बड़े रूप में लेने के लिए आवश्यक है कि इसको प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर एक होना चाहिए। जब एक होंगे तो आवाज सुनी जाएगी, और एक होंगे तो हम अपनी बात, जो हमारी वैधानिक बात है, उसको भी हम मनवा सकते हैं। पूरे भारत के 24 राज्यों में जब ये संगठन बना, तो उसको संक्षेप में हम 2 बातें कहेंगे। हमारे बीच
मंटू जी माननीय विधायक पधार चुके हैं। उनके स्वागत के लिए एक बार हम चाहते हैं कि आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें। माननीय विधायक मंटू जी का माल्यार्पण अरविंद जी और अंग वस्त्र जो है राजेश रंजन जी। और गुजरात से चंदन पटेल जी हैं, वो मंच पे चले आए। चंदन पटेल जी क्षमा करेंगे, उनका नाम वास्तव में चिराग पटेल जी है, मुझसे भूल हुई है, इसके लिए मैं क्षमा। आप लोग सुनने को तैयार है ना? मोबाइल अपने फ़ोन बंद कर देंगे ना, साइलेंट पर रख लेंगे। मंटू भाई आए हैं तो उनके स्वागत में थोड़ा व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। तो ये जो सिनेरियो है भारत का, ये आसाम से लेके गुजरात, तमिलनाडु, केरल से लेके हम लोग हरियाणा तक पहुंच गए हैं। इसी बीच गुर्जर भाई लोग आए, उन्होंने कहा भाई हम तो पटेल हैं और हम कहाँ जाएंगे। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर तय किया कि उन लोगों को भी, उनके साथ भी हमारा संबंध शुरू हो जाए। तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंतराम तंवर थे, उन्होंने बुलाया हम सब लोगों को कुरुक्षेत्र में। कुछ मुख्यमंत्री थे, माननीय मंत्री थे, गृह मंत्री जी थे, तो सब हम लोग गए वहाँ और उनके कार्यक्रम में शामिल हुए। और उनसे कहा कि अब जब भी कार्यक्रम होंगे तो हम गुर्जर भाइयों को बुलाएंगे। तो उनका हमेशा कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आप बाद में मानते हो, मेरे तो पूर्वज हैं वो। हमने नाम पूछा तो उसमें कुछ मुसलमान लोग भी खड़े हो गए, बोले मैं तो पटेल को मानता हूँ। तो बाद में पता चला कि कश्मीर में गुर्जर भाई जितने हैं और कुरुक्षेत्र में जितने गुर्जर भाई हैं वो सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी रहे हैं। वो चाहे कैसे भी कुछ कश्मीर के बंटवारे में या पाकिस्तान और कश्मीर के झगड़े में कुछ हुआ हो। तो हमारा जो भारत में है, ये बहुत बड़ी संख्या में भाई लोग हैं। संगठन के लिए जो बात चल रही थी, हमारे पहले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय एलपी पटेल, तो करीब 10 लाख किलोमीटर की यात्रा स्लीपर में की। और स्लीपर में यात्रा करके उन्होंने लोगों को पहचाना। केरल में हमारे कौन भाई हैं, तमिलनाडु में हमारे कौन भाई हैं, कर्नाटक में कौन भाई हैं। और पुरानी पुस्तकें लेके, जिसमें ऑलरेडी हमारे जो बड़े बड़े नगप्पा जी और जो थे वो इसी चुनार में मिर्ज़ापुर की धरती में अपने भाषण दिए थे, तो उनके भाषणों को लेके वो जाते थे कि भाई आप लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं। ऐसा करके जाल फैलाते 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 उन्होंने भारत में लोगों को खोज के नाम लेके और सम्मेलन शुरू किए, मिलना जुलना शुरू किया। मैं उनके साथ था। मैं जब प्रशासनिक सेवा से मुझे बाहर नहीं किया तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, प्रमुख सचिव पद, कई जगह कलेक्टर, डीएम, कमिश्नर रहने के बाद, और मैं उनके साथ जुड़ गया, पहले से भी जुड़ा था। और फिर हम लोगों ने पॉलिटिकली जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको जोड़ना शुरू किया। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि छोटी मोटी बातें होती रहें, लेकिन भारत में कुर्मी समाज करीब करीब एकता की ओर, अखंडता की ओर है। अब हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जब खंड भारत को अखंड बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व का व्यक्ति हो सकता है,
तो क्या आप में से कोई व्यक्ति नहीं हो सकता बिहार की धरती में से और कोई भारत की धरती में ऐसा कोई लाल नहीं है कि जो हमारे पूरे भारत अखंड समाज को खंड समाज को अखंड कर सके? है कोई? किसी को तो आना पड़ेगा। आप जब आगे बढ़िए तो पीछे आपकी लाइन लग जाएगी। कोई ऐसा नहीं है, समय देखता है, आदमी देखता है, आपके पीछे चलना शुरू कर देता है। अगर आप लोग ठान लेंगे आज की बैठक के बाद तो टीम तैयार करने में मैं मौका दे दूंगा, युवाओं को मौका दूंगा, युवा महिलाओं को, युवा बहनों को, युवा लोगों को मार्गदर्शन आपका रहेगा। जो बुजुर्ग साथी हैं वो मार्गदर्शन लेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। युवा बुजुर्ग साथियों का होश और युवा साथियों का जोश जब दोनों का संगम हो जाएगा तो ये बातें सब दूर हो जाएंगी जो प्रोफेसर बहुआ वाले प्रोफेसर रामदेव जी ने की। मैं बहुत इनकी बात से सहमत हूँ, उनके यहाँ गया भी हूँ, देखा भी हूँ। तो आप लोगों को वल्लभ भाई पटेल के रूप में आना ही होगा। अपनी अपनी बात करेंगे, हम अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट अपनाएंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। लोग मंच पे भाषण देने के लिए, मंच पे बात करने के लिए आते हैं। जब उससे कहते हैं कि हम आपके गांव आ रहे हैं तो दो आदमी मिलते हैं, वो जो आते हैं यहाँ और उनका पड़ोसी। फॉलोअर नहीं है कोई कि 25-50 आदमी को इकट्ठा कर सके। तो वो कैसा प्रतिनिधि, हमारा समाज का कैसा प्रतिनिधि कि अगर उनके गांव में जाओ 100 आदमी ना हो तो इसका मतलब है कि वो नकली कहें या हवाई कहें या मंच का प्रतिनिधि कहें, यही कह सकते हैं हम लोग। तो आप लोगों में से ये कोई ना कोई वल्लभ भाई पटेल बन के आए। आज का जो कार्यक्रम है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो आपकी टीम ने किया है, चिंतन शिविर। चिंतन शिविर का मतलब होता है कि हमें जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने जो बात की है उसको हम कैसे ज्ञान प्राप्त करें। हम आपको छोटी बात बताएं, हमें किसी की बुराई नहीं करना है। हमें अपनी समाज की लकीर बिना जात पात को बर्बाद किए हमें अपनी लकीर इतनी बड़ी करना है जो आपके लिए और प्रदेश के लिए, देश के लिए सबसे बड़ी नज़ीर बने और राष्ट्र के लिए काम आए। हमें किसी की लकीर छोटी नहीं करना, हमें किसी की बुराई नहीं करना, हमें नकारात्मक सोचना ही नहीं है। मंच मिले ना मिले, धरती मिले कहीं मिले, हमें वही काम करना है। मैं पहली बार जब कलेक्टर बना, आपको छोटी बात बताऊंगा आधा मिनट की, आपके बच्चों के लिए काम आएगी। तो हमने गांव में कहा जाके कि मैं प्रशासनिक पद पे आ गया हूँ, अब आज से 40 साल पहले की बात है। तो लोगों ने मजाक उड़ा दिया और उसमें से मजाक उड़ाने वाले भी हमारे राम बहादुर जी बोल रहे थे, वो लोग थे। हमने कहा भाई, हमने पिताजी के पैर छुए, बड़े मोहल्ले के पैर छुए, तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, कुर्बी जात का आदमी कहाँ से आ सकता, तुम तो किसान हो, पूरा परिवार किसान हो, और कहाँ पढ़े हो, हिंदी भाषा के पढ़े हुए, गलती से अंग्रेजी पढ़ने लगे। तो मैं पेपर ले आया, पेपर में नाम था हमारा और फोटो थी, उसमें प्रधानाचार्य की सील लगी थी। हमने बताया तो फिर कई लोगों को पचा नहीं, जो पचा लिए तो उन्होंने कहा बेटा थोड़ा और पढ़ लेते तो पटवारी हो जाते कलेक्टर। हमने कहा कलेक्टर बन गए, बोले नहीं थोड़ा और पढ़ लेते तो पटवारी हो जाते। मेरा मतलब कहने का वो युग खत्म हो गया है। बिहार की धरती ने सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी नेता दिए भारत में, जो कि नाम कमा रहे हैं। हर प्रदेश में आपका आदमी है, आपके बेटे हैं, आपके भतीजे हैं, हम मिलते हैं सबसे। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां आपका बिहार का आदमी वहां प्रशासनिक सेवा में ना हो। हमें गर्व होता है आप लोगों के, आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, लेकिन अब उतने ही तक सीमित नहीं रहना है, हमें उनको और आगे बढ़ाना है, संस्कारों के साथ आगे बढ़ाना है, चरित्रवान बनने के साथ बढ़ाना है, और हमें आपको अपने समाज को आगे बढ़ाना है ताकि देश और आगे बढ़े। हम बढ़ेंगे, 34 करोड़ लोग बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा। अब बात कुरीतियों की आई, उसको हम संक्षिप्त में कहेंगे। कुरीतियों में सबसे ज़्यादा दूर करने की भागीदारी में दहेज प्रथा में महिलाओं की भूमिका रहती। महिला बहनें हमारी होती हैं, उनकी भूमिका रहती है। जब भी कोई बात ही होती है, वो आया देखने, पता नहीं वो 30 लाख कह गया, वो 50 लाख कह गया, अंदर से आवाज़ आती, बाहर वाला फिर उसका पति जाता, भैया वो 30 लाख मिले, 50 लाख मिले। आप कैसे तौल कर रहे हो?
पता नहीं भगुआ की बात है, सासाराम की बात मुझे नहीं पता, या यहाँ की बात है किस पूर्वी उत्तर प्रदेश की। बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, गांव में केवल एक शिक्षक ने उसे पैसा दिया। बहुत गरीब बच्चा था, अनुराग नाम था, पता नहीं, वो आज बहुत बड़ा IAS प्रशासनिक अधिकारी है। और उन्होंने पढ़ाया, वो सिलेक्ट हो गया तो उसके घर में 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ियों को लेके अपने समाज के लोग उसके घर में लाइन लगाए थे बच्चे की शादी के लिए। देखो आप कितना अंतर, कि फीस के लिए जब पैसे नहीं थे तो कोई नहीं आया, और जब बेटा प्रशासनिक सेवा में आ गया तो 5-10 करोड़ की गाड़ियां लेके लोग पहुंच रहे हैं। उसने कहा नहीं, वो हमारे पिता तो वही है शिक्षक जिसने हमें पैसा दिया, वो जहाँ कहेंगे वहीं हम शादी करेंगे, समाज नहीं शादी करेंगे। ये अगर हम ये कुप्रथाएं दूर करेंगे तो हम इनका काम, दूसरे काम आगे बढ़ा सकते हैं। हम छात्रावास बना सकते हैं, मंटू भाई ने अपना निर्णय लिया है कि हम पूरे बिहार में बनाएंगे। हम धर्मशाला बना सकते हैं, हम और कुछ में लगा सकते हैं, लाखों रुपए बचा के दहेज प्रथा में दूर करके। लड़की आएगी तो गाली देगी कि हमारे पिता से पैसा लिए। ये जो भोज करते हैं, तो वैसे बहुत गलत शब्द हम उपयोग कर रहे हैं कि जिसके यहाँ मृत्यु हो गई है उसके यहाँ भोज करने जा रहे हैं, तो मैं गिद्धभोज बोलने लगता हूँ कई बार। उसकी मृत्यु हो गई है और उसके यहाँ अपन भोजन करने जा रहे हैं, उसके यहाँ कुछ लेके जाएं, दान पुण्य लेके जाएं, कुछ ना करें तो उसके कहें कि भाई शोक सभा आयोजित कर दो। और ये अभियान चलने लगा है, ये अभियान चलने लगा है। आपको अगर मीडिया में पता होगा तो ये हमारे कई प्रदेशों में इतना बड़ा लंबा अभियान चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। और सामूहिक शादी का अभियान हमने सबसे पहले गुजरात से चला, उसके पहले और होता था। अंतर्राज्यीय जो शादियाँ हुई, पहले एक शादी में दिक्कत होती थी, लोग कल बोल रहे थे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, बुराई कभी करना नहीं चाहिए किसी की बात को, उसको हम किसी चीज़ को हम दूसरे ढंग से बोल सकते हैं। गिलास आधा भरा है या खाली है, भरा है, भरा तो है, अपन कहेंगे खाली है। ये जो अंतर्राज्यीय शादियाँ होती हैं, इससे समाज का बढ़ता है, बहुत बड़ा वर्चस्व होता है, बहुत बड़ी पहचान होती है। आप लोगों में से महसाणा कितने लोग गए थे? हाथ उठाओ यहाँ से। इतने 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10। आप ये बताइए कि हमने एक नए प्रकार से महसाणा में आयोजन कराया, मेरी अध्यक्षता में आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, कितने सारे विधायक सांसद आए। विधायक सांसद तो सब मंच पे बैठे नहीं थे। गुजरात में ऐसा होता है, प्रतिनिधि कभी मंच पे नहीं बैठता, आसाम में होता 2 जगह। जो जिले का जिलाध्यक्ष है या जो समाज का प्रदेश का अध्यक्ष है या समाज का जो अध्यक्ष है वो प्रतिनिधित्व करता है। बाकी सब, आप अभी कर्नाटक जाएंगे, वो सब नीचे बैठते हैं, सब प्रतिनिधि सामने बैठते हैं। 4 कुर्सी रहती हैं, समाज के अध्यक्ष की या जिले के जो अध्यक्ष की है, और वो जो उसका मुखिया है समाज का, धार्मिक या जो भी कहें, वो बैठता है। उसका केवल उद्देश्य ये रहता है, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा समाज है। हम चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, हमसे बड़ा समाज है। लोग समझते हैं उस बात। तो इन्होंने जब शादियां की महसाणा में, तो आपने देखा होगा हमने होटलों में नहीं रुकवाया। आप लोग गए होंगे, 4000 लोगों को, हर आदमी के पास टेलीफोन आया, कहाँ से आ रहे हो, कौन सी गाड़ी से आओगे, किस ट्रेन से आओगे, कहाँ हम लेंगे, हमारा नंबर ये है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सभी लोगों को अपने परिवार के साथ रखवाया, आपके कपड़े भी धोए। आपके यहाँ बैठे हैं, हमने प्रदेश अध्यक्ष से कहा था, दोनों प्रतिनिधि हमारे गुजरात के बैठे हैं, इनका सम्मान करो, तालियां बजा के इन लोगों को सम्मान करिए। हर व्यक्ति को घर में रुकाया कि नहीं, हर व्यक्ति का गांव में पहुंचते हुए सम्मान किया कि नहीं, हर व्यक्ति को छोड़ने आए कि नहीं, और रोका भी उनको, महिलाओं को, सबको कि रुकिए, आसपास मेरे अम्बा देख लीजिए, उमिया माता के दर्शन कर लीजिए, थोड़ा और 200 किलोमीटर देख लीजिए, 2 दिन और रुक के हम आपको छोड़ देंगे, आपकी ट्रेन में बुकिंग नहीं है तो वो भी कर। ये मिसाल इसलिए की और डिजिटलाइज किया हमने, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका नाम क्या है, नंबर क्या है, आधार क्या है। एक कार्ड भी हमने हाथ में लगवाया। इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी 6000 हो रही, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, और प्रथम बार मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करने का मौका मिला। वहाँ केंद्रीय मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। तो हमारे लोग कहीं बिछड़ ना जाए, उनको कहीं दिक्कत ना हो जाए, उन्हें बीमारी की कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई ट्रेन में चूक ना हो जाए। और सौभाग्य है
एक भी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ और 2 दिन की जगह 4 कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि अगर आपके गांव में कोई आता है तो गांव के लोगों को, समाज के लोगों को अपने घर में रुकाना चाहिए। रेस्ट हाउस करेंगे, सर्किट हाउस करेंगे, क्या मतलब? हर घर में, छोटे घर में नहीं है जगह, बड़े घर में एक कमरा तो ऐसा होता है जिसमें आप आने वाले प्रतिनिधियों को अपने घर बोले, भाई 2 आदमी हमारे रुकेंगे, 2 आदमी हमारे रुकेंगे, कितना मज़ा आएगा, साथ में खाना खाएंगे और कार्यक्रम में आएंगे। मेरा इसलिए है कि दोनों में मिलन हो, एक दूसरे को जाने और वो लंबा चले, मिलन पीछे ना हो। साथियों, ये बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनके बीच नहीं जाना हमें। हम बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें कहेंगे। भाषा की बात भी आई, भाषा कोई बाधा नहीं है कहीं, केवल तमिलनाडु में छोड़ के। आप लोग गए होंगे या नहीं, हमारा तंजावुर में तमिलनाडु में सम्मेलन हुआ है, वहाँ 2.25 करोड़ लोग अपने समाज के हैं, वहाँ शेड्यूल कास्ट में है। और केरल में आधा पोर्शन शेड्यूल कास्ट है और आधा वो है। केवल और केवल अपने समाज के राजा थे जिन्होंने सभी मंदिर बनवाए, चेरी और चोला वंश। आपने जिस मंदिर में आप गए होंगे, मीनाक्षी मंदिर से लेके भगवान का रामेश्वरम मंदिर तक, जितने मंदिरों में आप गए होंगे, वहाँ पीतल की पट्टी पे अपने राजवंशों के, अपने राजाओं के नाम लिखे, जिन्होंने कुर्मी समाज के राजाओं ने जो राज किया। और वहाँ से नहीं, इंडोनेशिया तक। तब मुझे मालूम चला जब उनके यहाँ सम्मेलन हुआ कि इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और इतने हमारे पूर्वज इतने बड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ सबसे बड़ी फ़ायदा ये रहा कि उत्तर भारत वाले राज नहीं कर पाए, ना मुगल शासक कर पाए राज, ना मोहम्मदन लोग कर पाए राज। पूरा जो उपद्रव होना था वो उत्तर में हुआ और कर्नाटक तक हुआ और निजाम तक हुआ, इसके नीचे नहीं हुआ। तो हमारे जो समाज के लोग थे फलते रहे, विकसित होते रहे। मतलब ये कहना कि जहाँ बुराई होती है, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, जिस घर में परेशानी होती है, उस घर में विकास नहीं होता है, कभी नहीं होता। जिस दिन आपको घमंड शुरू हुआ, जिस दिन आपको लगा कि मैं, मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं है, उस दिन से आपका पतन शुरू हो गया। अहंकार जिस दिन भी आया, घमंड जिस दिन भी आया, उस दिन से आपका पतन शुरू। आप मेरी बात मानो या ना मानो, तो अपने को घमंड नहीं रखना है, वहाँ घमंड नहीं है। जो समाज में, वहाँ अपने समाज के लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाइए, हाथ जोड़ के बात करते, जोर से अगर कोई बोल देगा, बुंदेलखंड या बिहारी वाला आदमी कोई जोर से बोल देगा तो वो सोचते कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। अब बुंदेलखंड के लोग जोर से बोलते हैं, हमारे, हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो वो बोलते हैं यार ये तो पढ़े लिखे नहीं लगते हमें। वहाँ भाषा बहुत विनम्र है, हाथ जोड़ने वाली भाषा है। तो हमें घमंड नहीं करना है। भाषा केवल एक जगह छोड़ के सब जगह भाषा हिंदी है। और अब उन्होंने ये भी किया है कार्यक्रम में कि वो ट्रांसलेटर लगा देते हैं। बहुत समर्पित है वो समाज के लोग। सम्मेलनों में आते हैं 20-20, 40-40 लोग आते हैं, अपने हवाई जहाज़ से आते चले जाते, बहुत मेहनती लोग हैं। तो आप जब कभी हमारा कार्यक्रम हो वहाँ अप्रैल के बाद, तो हम आपको इनवाइट करेंगे वहाँ। हमने एक नया और शुरू किया है, एक भवन जो बनाया है सभी के सहयोग से। कोई भी लड़का लड़की जो PCS IAS में मेन में आ जाएगी, उसको हमने दिल्ली में भवन बनाया 35 बच्चों का। भवन का लोकार्पण हो चुका है। राजस्थान का, गुजरात का काफ़ी सहयोग रहा और दिल्ली वाले यहाँ बैठे मिस्टर राय, इन्होंने कोऑर्डिनेट किया और एक बड़ा विशाल भवन दे दिया है जो मेट्रो द्वारका के सामने। आपके बच्चे बच्चियाँ, आपकी समाज की कोई ऐसी जगह पहुँचे हो तो उनको फ्री में रहना, फ्री में लाइब्रेरी, फ्री में टीचिंग, फ्री में कोचिंग। ये व्यवस्था दिल्ली में 1 साल पहले हमने शुरू करा दी। जैसे मैं अध्यक्ष बना, उसका उद्घाटन हो गया। 5 प्रदेशों में हम एक और बनवा रहे हैं। हमने पहली किस्त, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है हमारा, हम लोग पैसा नहीं देते अपनी तरफ से। आप लोगों का पैसा वही दान होता है, जैसे गुजरात में होता है कि भैया कौन कितना दान दे रहा है, ऐसा करके 5 जगह 50-50 लाख रुपए वहीं दे दिया और 2 जगह बनना शुरू हो गया। वो उसमें 3 से बच्चों के लिए रखा राजधानी पे। तो मेरा ये कहना कि अगर आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जिले में भवन बना सकते हैं, अच्छे छात्रावास बना सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। जिनने धर्मशाला बनाई इलाहाबाद में, बनारस में, पटना में धर्मशाला, ना कुछ तो जरूर दूसरी बार आएगी भैया हमारे समाज के लोग। हमें अपने समाज के साथ साथ जो निम्न वर्गीय लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो आपके आश्रित हैं, आपके साथी हैं, उनको भी साथ रखना है।
प्यार, सम्मान, दो चीजें ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हंस के मुस्कुरा के बात कर लीजिए, सामने वाले का दिल खुल जाएगा। आप आइए, बैठिए साहब, चाय पी लीजिए। आपके घर खाना खाने नहीं आ रहा, ना आपका पैसा लेना, दो बातें आप करोगे तो। और सम्मान भैया गए, आपको मैं अनुभव बता रहा हूं। आप जब कहेंगे तो हाथ उठा देना, मैं अपनी बात बंद कर दूंगा। आप लोगों से कह रहा हूं कि जब कभी लगे आपको तो हाथ उठा देना, या पीछे हमारे संचालक जी आ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा अपनी बात हम बंद करेंगे। उसमें चूकना मत, क्योंकि बहुत लोग हैं बोलता और समय कम है, तो आप राइट साइड में खड़े हो जाना। तो भोका लेखराज समूह है, श्री 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 एक राज के नेतृत्व में उनके समाज ने छोटे छोटे मठ और स्कूल बनाए थे। आप लोग कर्नाटक गए होंगे, बेंगलोर गए होंगे, छोटे छोटे मठ बना के स्कूल बनाए थे। 75 साल में उनको पद्म भूषण मिला। 75 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो गए, और प्रत्येक गांव के लिए 2 बोका विद्यार्जन कर दिया। वो गांव में काम करने लगा, 500, 700, 200, 400 रुपये मिलने लगे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा भाई हम भी करेंगे। तो अभी तक हम 16 से लोग कर चुके, 16 से लोग तैयार हो गए। लेकिन हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में, अब जब चुनाव आएगा, हमारे और यंग लोग हमारे पद पे आएंगे, अध्यक्ष के पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, और लोग आएंगे। हम इसीलिए नए हर प्रदेश की युवा पीढ़ी को तैयार करते जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में हमारी मतदाता पीढ़ी बहुत बड़ी तैयार हो गई है, उड़ीसा में बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, आसाम में भी बहुत बड़ी तैयारी हो गई है, बिहार और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़े राज्य, वहाँ हम पीछे, दोनों जगह पीछे। कोई ऐसा प्रदेश नहीं, अभी दिल्ली में हो गया है, दिल्ली में 26 तारीख उनका भी शपथ ग्रहण, 17 संगठन थे। राय साहब यहाँ बैठे, हमने जब कहा उनसे भाई आप 17 संगठन में बैठे हो, एक सब तैयार होकर एक संगठन हो गया, और उसका 26 तारीख को लता जी हमारी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष आई थी, उनकी यहाँ 26, 27 थे। छत्तीसगढ़ से तो आप लोग बहुत जुड़े हैं, पूरा एक कर दिया। आज सब एक होके एपेक्स में शादी भी होने लगी सब में, क्योंकि हमारी 14 से 88 उपजातियाँ हैं पूरे भारत में, विभिन्न टाइप की। उनको हमें बताने के लिए हमने एक पोटी पुस्तक दी थी महसाड़ा में, इतनी सारी बड़ी पुस्तक दी थी। उसमें पूरे भारत का ज्ञान, पूरे समाज का, प्रदेश का ज्ञान, इतिहास, भूगोल, बच्चे, नेतागिरी वाला, प्रशासनिक अधिकारियों वाला, उन क्षेत्र के लोगों, समाज के लोगों के बारे में पूरा ज्ञान बटोर के हमने 600 पेज की पुस्तक में डाल दिया। और उसमें जो पदाधिकारी थे उनकी फ़ोटो भी दे दी, उनके पुराने जो आप लोगों के काम थे, यहाँ की जो परंपराएं थी, ऐतिहासिक काम थे बिहार के, वो भी हमने उसमें डाल दिए। मतलब हमने एक कोशिश की कि केरल से लेके उत्तर भारत और पूरब से पश्चिम भारत का पूरा कर करके रख दें, क्योंकि 3 साल वो बाद एक पुस्तक बनती है। आप लोग लाए होंगे शायद, भभुआ के गए थे बहुत सारे लोग, पटना से भी गए थे, बहुत सारे आपके यहाँ से 6 से 7 से लोग गए थे बिहार से। तो उसमें हमने रखा है, वो आप रखिए, कहीं ना मिले तो आप हमारे हेड ऑफिस से बुला लीजिए। हमारा हेड ऑफिस पूरा डिजिटलाइज है, हमारे पास कोई बस्ता वस्ता नहीं रहता जैसे पहले होता था, अध्यक्ष महामंत्री बस्ता लेके चलते थे। हमने बदल दिया सब जिस जो नंबर है, जिसका जो मेंबर है उसके पास मोबाइल पे सब सूचनाएं पहुँच दी जाती कहाँ कार्यक्रम है, कहाँ जाना है, कहाँ क्या हो रहा है, सब डिजिटलाइज कर दिया। कौन अध्यक्ष है, क्या भाषण दे रहा, अभी हमारा भाषण भी चला जाएगा, क्या बोल दिया, फिर हमारे जो क्रिटिसाइज है करने वाले कि आपने ये गलत बोला, उसको सुधारो, तो अगले भाषण में मैं वो सुधारता हूँ। मतलब ये कहने का, हर जगह से अलग अलग चीज़ें सीखी हैं हम लोगों ने। और कल वक्ता जी ने कहा था संगठन को एक साथ करना, हमें कोशिश करना है। हमने उड़ीसा में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के कारण, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 5 संगठन को एक करवा दिया। लिंगायत समाज के लोग थे, उत्कल समाज के लिए, तो 5 संगठन एक हो गए। और बहुत वरिष्ठ गुमान सिंह जैसे लोगों को के नेतृत्व में बहुत बड़ी कमेटी बन गई। वहाँ आप लोग जाएंगे तो आपको दर्शन से लेके सब फ्री होगा। तिरुपति बालाजी जाएंगे, आपकी जो किताब में पाएंगे, अपने सब पुजारी अपने हैं, दुकानें अपनी हैं, बाहर भी अपने साथी लोग कापू समाज के बैठे हैं। आप देखेंगे वहाँ तो पूरा आपको नज़ारा कुर्मी लगेगा। अभी कापू में समाज का हुआ था अधिवेशन विजयवाड़ा में,
आपके आपके सब लोग नहीं जा पाते तो आपके प्रतिनिधि जाते हैं वहाँ, वो आपको बताते हैं कि नहीं बताते हमें पता नहीं, लेकिन हमने कहा कि हर ज़िले से 2 लोग आना चाहिए हर कार्यक्रम में, वो आके देखें, मिलें अपने लोगों को। तो साथियों बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे उम्मीद है कि जो आज कल में जो बातों में निर्णय होंगे वो निर्णयों का एक संकलन बनेगा। वो संकलन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, हम उस संकलन के चिंतन शिविर के पूरे कार्यक्रमों को, आप लोगों के लिए गए निर्णयों को पूरे भारत में 1 साल और 1.5 साल के अंदर फैला देंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, पूरे भारत, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे आर्थिक का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे जिसका हो, वो हम आपको फैला देंगे। और ये बिहार ऐसा बनना चाहिए, एक ऐतिहासिक आज की बैठक में जो विचार आ रहे हैं, बुद्धि जी बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, बहुत अच्छे ज्ञान की बातें हैं, मैं खुद सीख रहा हूँ ज्ञान, इनको हम फैलाएंगे, हमारी टीम फैलाएंगे। हमारी टीम का मतलब आज हम हैं, हमारी टीम में तो 2 से 35 सदस्य हैं। जो हमारी महासभा का राष्ट्रीय है वो 2 से 35 लोगों की है, 1 की नहीं है, 2 की नहीं। कोई निर्णय हम लोग बिना बैठक के नहीं लेते। हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी करीब 70-80 हैं, वो सब लोग कार्यक्रमों में जाते हैं, कहीं कोई नहीं जा पाए कोई जाएगा, और सब मिल के रहते हैं, एक दूसरे को बात बताते, झगड़ते लड़ते नहीं। उनसे हम पहले ही कहते भैया आप अपना घर का काम संभालो, तो उनको हम लागू कराएंगे। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा मैं बिल्कुल लास्ट में, कि अगर कोई समय दे सकता है समाज के लिए, आप सप्ताह नहीं दे सकते हो तो आप 1 दिन दो, 1 दिन नहीं दे सकते 1 घंटे दो, पिकनिक करो, मिलना जुलना करो, पड़ोसी समाज के यहाँ बैठाओ, किसी का दुख दर्द है बांट लो। उससे एक्सपेक्ट मत करो कि हमने इनका काम किया है तो हमारा ये काम करेंगे। आप अपनी तरफ से काम करो और भूल जाओ, गाली दे रहा है तो भूल जाओ, लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हो और वो संकल्प ले सकते हो कि पंडाल से बाहर जाकर अगर कोई मदद समाज की नहीं कर सकते हो आप, तो इस मंच से जब बाहर जाओगे प्रण लेके जाओगे कि हम समाज की बुराई नहीं करें। ये तो कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लगा, ना आपका खर्चा है, ना पानी, ना टाइम, से बुराई नहीं करेंगे। आप लोग नहीं लाते महिलाओं को, झालावाड़ एरिया और धौलपुर एरिया में महिलाएं कमाती हैं, बुंदेलखंड में महिलाएं कमाती हैं, बाकी जगह 70 से 80% आते हैं। यहाँ झारखंड वासी हैं हमारे, झारखंड आए के चले गए, हाँ है, उनके यहाँ 70%। वहाँ मैं शांति महतो है, बहुत अच्छी महिला अध्यक्ष कार्यकर्ता, उसके अंदर में रहती हैं। और छत्तीसगढ़ में तो लता श्री है ही देखने, वहाँ गीता चंद्राकर हैं। तो ये महिलाएं ऐसी पूरे 24 प्रदेश की महिलाएं हैं जो अलग अलग काम करती हैं, बहुत बड़े स्तर पर काम करती हैं। 2 राज्यों 3 और कुछ पॉकेट छोड़ के महिलाओं को लाते नहीं। मराठा समाज में सबसे ज़्यादा महिलाओं को लाते हैं। तो अगर आप महिलाओं को नहीं लाओगे, बच्चों को नहीं लाओगे, तो ये शिक्षा जो है बच्चों में कैसे जाएगी? आप कैसे पूरी चीज़ें काम कर सकते हो बोल के? तो आगे से जब कार्यक्रम हो वो हो और बुराई ना करें। मैं आयोजन मंडल को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। भगवान इनको, ईश्वर इनको और आगे बढ़ाए और इनके कार्यों को आगे बढ़ाए। आप पीछे मत हटना, काम करते जाना। हम जैसे 50 लोग आपके साथ रहेंगे, आप पूरी टीम के साथ रहेंगे, एक नहीं। पीछे मत हटो। 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, हम लोग शुरुआत 0 से करते हैं। आपके यहाँ तो इतना कल से ज़्यादा इतने बड़े लोग आ गए हैं चारों तरफ से, तो कल से ज़्यादा लोग आ गए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत दिल से बधाई और आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग आगे चल के और अच्छा काम करेंगे और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े होंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आगे खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुर्मी समागम एवं सह चेतना शिविर की 2 दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय एवं संचालन कर रहे हमारे वरिष्ठ अनिल जी, मंच पर उपस्थित हमारे बीच विधानसभा के सदस्य मंटून जी, क्योंकि मंटून नाम से ही सब प्रचलित है इसलिए मैं पूरा नाम नहीं लेती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, गुजरात से आए, पूरे इंडिया के कोने कोने से आए हुए सभी अतिथिगण का मैं
हृदय से स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच कुर्मी समाज के सभी जो हमारे बिहार से, नालंदा से, नेपाल से सभी आए हुए अभिभावकगण का आपको मैं अपने हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन, चंदन करती हूँ। मैं काफ़ी दिन से, कल से ही सुन रही हूँ और आप सब भी सुन रहे हैं कि किस तरह से हमारे समाज में हमारी बेटियों को बढ़ाया जाए। मैं कहना चाहूँगी, चूँकि मैं 2016 से चुनाव लड़ रही हूँ और जिला परिषद के पद से अभी भी मैं क्षेत्र में रहती हूँ, और क्षेत्र में मैं जब घूमती हूँ तो बड़ी दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि एक जैसे हमारे समाज में किसी पुरुष भाई आगे बढ़ते हैं तो उसमें नारी शक्ति का हाथ होता है। ठीक उसी तरह अगर महिला आगे बढ़ रही है तो हमारे पुरुष का ही साथ होता है। हम यह नहीं कहते कि हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं। कहाँ नहीं हमारी बेटियां? हर क्षेत्र में हमारी बेटियां हैं, मगर ज़रूरत है उन्हें हौसला को मजबूत करने की। क्षेत्र में जाती हूँ तो अक्सर कहती हैं महिलाएं, पुरुष भाई का ये शिकायत रहता है, मैं इनको कहती हूँ चलने के लिए मगर ये चलती नहीं है, आप ही कुछ समझाइए। ये है हमारी कमियाँ, हमारी समाज की बेटियों की कमियाँ हैं, सभी में नहीं है मगर कुछ जो हमारे के जो पिछड़े हैं, जो हमारे समाज में बट गए हैं, जो अनशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, उसका अभाव है। इस कारण से हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ रही हैं। मैं सौभाग्य हूँ कि हमारे समाज में ऐसे पुरुष हैं, हमारे पिता हैं, हमारे पति हैं, जो मुझे भी आगे बढ़ाने का मौका दिया। क्योंकि मैं भी वही जगह पे थी, मैं भी आगे आना नहीं चाहती थी राजनीति में, पर फिर भी उन्होंने फोर्स किया। आज मैं देखिए 2016 से अभी भी उस पद पर व्यस्त रहती हूँ। तो मैं आप तमाम जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप इस मंच के माध्यम से आप सभी को मैं संकल्प लेने कहती हूँ कि आप तमाम महिलाओं को हौसला दें और हर मीटिंग में ज़बरदस्ती लाएं उसे कि देखिए हमारी बेटियाँ कहाँ हैं, आप क्या कर सकती हैं। क्योंकि शंकर भगवान भी पार्वती को काली का रूप धरने के लिए उनका आदेश दिया था और उनकी शक्तियों को उजागर करने का आदेश दिया था, तब उन्होंने आज काली का रूप धरा और हमारे राक्षसों का विनाश किया। तो आप लोग भी उसी का स्वरूप हैं। अपनी नारी शक्ति को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को बढ़ाएं, उसे आगे बढ़ाएं। राजनीति में भी हो, चाहे वो हर चीज़ में हो। अक्सर क्षेत्र में देखा जाता है कि डॉक्टर की बेटी डॉक्टर होती है, टीचर के बेटे टीचर होते हैं। तो कहीं भी क्षेत्र में अगर कोई राजनीति हो, मैं अपना ही उदाहरण बताऊंगी कि मैं राजनीति में आई, मुझे खुद नहीं पता था क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से थी। पंचायती चुनाव क्या होता है मुझे भी जानकारी नहीं था, मगर मैं राजनीति में जब आई, मेरी बेटी इंटरेस्ट लेती है, माँ यहाँ के विधायक कौन है, यहाँ के मुखिया कौन है, यहाँ के वार्ड सदस्य कौन है। तो ये जो हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बेटी को, हमारे बच्चों को अनुभव होता है, तो खुद वो अपने आप और मनोबल बढ़ेगा, वो खुद अपने आप को बढ़ाएगी। तो यह आग्रह है कि आप इस चीज़ का भी आप अपनी महिलाओं को सिखाएं। और साथ में क्योंकि यह कुर्मी का मंच है और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे कुर्मी बहुत सारे हैं, हर देश में है, मगर विभाग भी बट गए हैं, उसे भी जोड़ने की आवश्यकता है। वो भी परिपक्व है कि हम आगे बढ़ें, मगर डिवाइड होने के कारण उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता कि हम जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो कमी हो रही है। तो उसको भी एकजुट करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप सब लोग परिपूर्ण हैं और आप सभी को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे ज्ञान लेने की मुझे आवश्यकता है। मैं कम उम्र की हूँ, तो आप लोग से ज्ञान लेने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं 4 पंक्ति अपने शब्दों में रखना चाहूँगी, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ और मैं सभी क्षेत्र में यह कहती हूँ। 4 पंक्तियों के मैं कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगी, क्योंकि समय बहुत है, हमारे अभिभावक बहुत है मंच पर बोलने के लिए। कि मिट जाते हैं वो व्यक्ति
मिट जाते हैं वो व्यक्ति जो नाम डुबा के जाते हैं, जीवित सदा वही रहते हैं जो पहचान बना के जाते हैं। तो ऐसा मत बनिए, ऐसा मत करिए कि हमारी बहू बेटी, हमारे समाज के पुरुष भाई पीछे रह जाए। वो राजनीति में भी आगे बढ़े और हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसा मौका दें। और हम यही कहते हैं अपनी बात को, जय भारत माता, जय छत्रपति शिवाजी पटेल।